एशिया कप में भारत की शानदार शुरुआत। भारत ने 5 विकेट से पाकिस्तान को पीटा। देश भर में जीत का जश्न। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को शानदार जीत पर बधाई। दिल्ली में सियासी हलचल तेज। आज विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएगी केजरीवाल सरकार। बीजेपी आज फिर केजरीवाल सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। नोएडा में 32 मंजिला ट्विन टावर महज 9 सेकंड में ध्वस्त। धमाके में 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल। मलबा हटाने और साफ सफाई का काम आज से शुरू। ट्विन टावर ढहाने के बाद वापस लौट रहे लोग। इलाके में गैस पाइपलाइन और बिजली व्यवस्था बहाल। पड़ोस की इमारतों को नहीं हुआ कोई नुकसान। ट्विन टावर मामले पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने एसपी पर लगाया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप, तो एसपी ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी ने सुपर टैक्स से खाए करोड़ों रुपए। झारखंड में सीएम सोरेन की कुर्सी पर संकट बरकरार। विधायकों को एकजुट रखने के लिए सोरेन ने उन्हें रिजॉर्ट में किया शिफ्ट। आज बसंत सोरेन की विधायक सदस्यता होने के मामले में रद्द होने के मामले में सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे 30 सेकंड में हर बड़ी खबर, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें महज 30 सेकंड में। और पहली खबर के लिए हम रुक करते हैं मेरी सहयोगी सुजाता की तरफ। सुजाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और शुरुआत करते हैं हम 30 सेकंड की खबरों का सफर। और झारखंड से सबसे पहली खबर है। यहाँ दुमका में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। किस तरह से ये पूरी घटना हुई है, 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड के दुमका में एक युवक ने एक तरफा प्यार में असफल होने पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 साल की युवती को जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद युवती अंकिता का शव दुमका लाया जाएगा। युवती के घर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। घटना से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने दुमका बाजार में बंद रखा और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शाहरुख के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले की लगातार जांच चल रही है, लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, वो ये कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी जा सकती है। 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। टिकटॉक स्टार और अभिनेत्री सोनाली फोगाट की मौत की जांच सीबीआई कर सकती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसके संकेत दिए हैं। सीएम सावंत ने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फोगाट की कथित हत्या के मामले में सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले को अपने हाथ में ले। फोगाट के परिवार ने सीएम खट्टर से मुलाकात की थी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अगर जरूरी लगा तो इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार रेस्टोरेंट के मालिक ने जमानत लेने की कोशिश की थी, लेकिन जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। पूरी रिपोर्ट इस खबर में। टिकटॉक स्टार, रियलिटी टीवी शो प्रतियोगी और बीजेपी नेता रही 43 वर्षीय सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं सकी है। उनकी मौत से पहले के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसके आधार पर मौत की वजह पता चली है कि उन्हें ड्रग्स दिया गया था। उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें ड्रग्स क्यों दी गई, इसकी तहकीकात की जा रही है। इस मामले में गोवा पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और दिल्ली विधानसभा में सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है कि मैं कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं और इसके लिए स्पेशल सेशन को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। दिल्ली में विधानसभा के स्पेशल सेशन को एक दिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस सदन में मैं कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं कि यहाँ एक आदमी हीरा है, एक नहीं टूटा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आकर कीचड़ बन गया। लोग फोन कर रहे हैं कि कितने विधायक टूट गए। मैं कहता हूँ एक भी नहीं टूटने वाला। दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूँ।
तो विश्वास प्रस्ताव तो ला ही रहे हैं, लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए ये कहा कि हम असम के स्कूलों को ठीक कर देंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि अगर पूर्वोत्तर राज्य में स्कूल अच्छे नहीं हैं, तो हम उन्हें साथ मिलकर ठीक कर सकते हैं। ट्विटर पर दोनों नेताओं के बीच बहस तब शुरू हुई जब केजरीवाल ने ट्वीट किया कि स्कूलों को बंद करना कोई समाधान नहीं है और देश भर में और स्कूल खोलने की जरूरत है। हेमंता शर्मा ने ट्विटर पर केजरीवाल से पूछा कि क्या उन्होंने दिल्ली को लंदन और पेरिस के बराबर बनाने का वादा नहीं किया था। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच अब ट्विटर पर जंग शुरू हो गई है और शुरू हो गया है दोनों के बीच ट्विटर वार स्कूल के मसले पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच स्कूलों को लेकर ट्विटर पर जंग शुरू हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। दिल्ली मुगलों के जमाने से भारत की राजधानी रही है। केजरीवाल जी को दिल्ली की तुलना न्यूयॉर्क, टोक्यो से करनी चाहिए थी, लेकिन वे दिल्ली की तुलना गुवाहाटी, शिलोंग से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर झारखंड में सियासी हलचल तेज है और इस बीच महागठबंधन के तमाम विधायक सीएम आवास पहुंचे, एकजुट हुए, सीएम से मुलाकात की, चर्चा की। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के अधिकांश विधायकों के साथ ही झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी उपस्थित रहे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई यूपीए विधायकों की बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। इसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के 11 विधायक उपस्थित थे। इस दौरान बीजेपी पर राज्य की गठबंधन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया गया। तो झारखंड में जो राजनीतिक संकट है वो लगातार बना हुआ है और इस सब के बीच महागठबंधन के जो तमाम विधायक हैं उनको सीएम सोरेन ने रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब निर्वाचन आयोग उनके भाई बसंत को लेकर सुनवाई कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में चल रहे मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच सीएम सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों को रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। वहीं निर्वाचन आयोग में खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद उनके भाई बसंत सोरेन से जुड़े मामले पर भी सुनवाई शुरू कर दी है। आज बसंत सोरेन पर सुनवाई होगी। आज बसंत सोरेन की विधायक सदस्यता रद्द होने के मामले पर निर्वाचन आयोग दिल्ली में सुनवाई करेगा। आज हो सकता है कि निर्वाचन आयोग दिल्ली से हेमंत सोरेन को लेकर कोई आदेश ईसीआई झारखंड को दे। और अब बात बिहार की, जहां सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में जेडीयू द्वारा बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता सुशील मोदी के उस बात का जवाब दिया जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर सरकार गिराने की भविष्यवाणी की थी। सीएम नीतीश ने कहा कि बेचारे कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें रोज रोज बोलना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को भी तो खुश करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सुशील जी अगर कह रहे हैं तो उन्हें कहिए कि सरकार गिरवा दें ताकि उन्हें कोई जगह मिल जाए। उन्हें कहिए कि वे रोज बोलें ताकि केंद्र सरकार उनसे खुश हो जाए। और आपको बता दें कि आज टीएमसी के छात्र संघ की सभा होने जा रही है और इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। इस सभा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के 24वें स्थापना दिवस पर लक्ष्य 2024 रखा गया है। इसी उद्देश्य से तृणमूल कांग्रेस ने छात्र परिषद की बैठक को सफल बनाने की तैयारी की है। मुख्य सभा आज होगी। इस सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को चुनौती देंगी, तो राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी नए तृणमूल कांग्रेस का आगाज कर सकते हैं। इस सभा से तृणमूल छात्र परिषद के नेताओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 साल निर्धारित की जा सकती है। इधर गुलाम नबी के इस्तीफे से सख्ते में आई कांग्रेस पार्टी आज बैठक करने वाली है। दिल्ली में आज एआईसीसी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसपे चर्चा होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पर चर्चा के लिए एआईसी मुख्यालय में आज एआईसी महासचिवों, पीसीसी अध्यक्षों और भारत जोड़ो यात्रा के राज्य समन्वयकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस की ऐतिहासिक पदयात्रा होगी जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। तमिलनाडु में यात्रा 7 से 10 सितंबर तक 4 दिन चलेगी और इसके बाद ये पदयात्रा अगले दिन केरल से आगे बढ़ेगी।
कल ताश के पत्तों की तरह गिर गई गगनचुंबी भ्रष्टाचार की इमारत और अब ट्विन टावर के जो मलबा है उसको हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। 30 सेकंड में आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमराल्ड कोर्ट सहित आसपास की सोसाइटियों में छाए धूल के गुबार को हटाने के लिए पानी के छिड़काव के साथ ही वहां से मलबा हटाने का काम भी जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। महज 9 से 12 सेकंड में कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारतें स्वाहा हो गईं। कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारतों के ढहने से आसमान में धूल का गुबार दिखाई दिया। टावर के ध्वस्तीकरण के लिए करीब 9,640 छेद में 3700 किलो विस्फोटक का प्रयोग किया गया था। या तो कुछ सेकंड में ही भ्रष्टाचार की ये बहुमंजिला इमारत ढह गई है और इस काम को करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी एडिफिस कंपनी को। उसका कहना है कि जो प्लान किया गया था उसी योजना के तहत ये कार्रवाई संभव हो पाई है। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने का जिम्मा संभाल रही एडिफिस कंपनी के ब्लास्टर चेतन दत्ता ने बताया कि डिमोलिशन 100% सफल रहा। पूरी बिल्डिंग को गिराने में 9 से 10 सेकंड का समय लगा। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही परिणाम आए। हम 5 लोग टावर से बस 70 मीटर की दूरी पर थे। दत्ता ने बताया कि मेरी टीम में 10 लोग थे। इसके साथ ही 7 विदेशी विशेषज्ञ और एडिफिस इंजीनियरिंग के 20 से 25 लोग भी मौके पर मौजूद थे। तो आखिरकार कल ट्विन टावर को गिरा दिया गया, लेकिन सुपरटेक की तरफ से बताया गया है कि कुल मिलाकर जो निर्माण में लागत आई थी और जो ब्याज था, कर्ज था, उन तमाम चीजों को मिलाकर 500 करोड़ का नुकसान सुपरटेक को हुआ है। ये रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक लिमिटेड के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा स्थित ट्विन टावरों को गिराए जाने से कंपनी को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अरोड़ा ने कहा कि इस इमारत को ढहाए जाने से उसके निर्माण पर आई लागत एवं कर्ज पर देय ब्याज के रूप में कंपनी को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। और बात ज्ञानवापी केस की। ज्ञानवापी केस पर आज फिर मामले में सुनवाई होने वाली है। जिला अदालत में आज एक बार फिर इस मामले की सुनवाई होगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी केस में श्रृंगार गौरी और परिसर स्थित दूसरे देव विग्रहों के नियमित पूजा पाठ को लेकर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रही सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले हुई सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जवाब दाखिल किया था। कहा था कि इस केस की सुनवाई जिला जज की अदालत में नहीं हो सकती। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई सेंट्रल वक्फ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की आकृति की पूजा राग भोग आरती करने को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। और नासा का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार, आज अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। रिपोर्ट देखिए। नासा का अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस रॉकेट पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में जाने के लिए कदम तैयार है। नासा 50 साल के लंबे अंतराल के बाद इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। 1972 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि चांद पर मानव एक बार फिर अपने कदम रखेगा। ये स्पेसक्राफ्ट आज फ्लोरिडा लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा। इसमें 322 फीट लंबा 2600 टन वजन वाला स्पेस लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट होगा। ये रॉकेट आज सुबह 8:33 पर अपने पहले लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार है। इन अगली खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां देवी की प्रतिमा, मां काली की प्रतिमा तोड़ने से इलाके में तनाव है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कौशाम्बी जिले के सैनी थाना क्षेत्र में एक गांव के बाहर स्थापित मां काली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूरा मोदीन गांव के निवासियों ने गांव के बाहर एक टीले पर मां काली की मूर्ति स्थापित की थी। उन्होंने बताया कि अराजक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। इस सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के बरेली में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। ट्रॉली में दर्जनों लोग सवार थे, जिसमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग गुरुद्वारे से दर्शन करके लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। श्रद्धालु उत्तराखंड के सितारगंज से उत्तम नगर गुरुद्वारे से दर्शन कर लौटे थे।
बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के सिरसा चौकी के सामने तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। इससे ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इधर अगली खबर यूपी के साहिबाबाद से है, जहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी के साहिबाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में अंदर प्लास्टिक के खिलौने और सामान बनाने का काम होता है। आग के दौरान फैक्ट्री और गोदाम में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान फटने पर धमाकों की आवाज भी आ रही थी। आग लगने से आसपास रहने वाले अस्थमा मरीज और बीमार लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। और एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दी और 5 विकेट से पाकिस्तान को धो दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की टीम इंडिया ने छक्के छुड़ा दिए। एशिया कप के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद 147 रन बनाए थे। इस जीत के बाद पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, टीम इंडिया ने एशिया कप के मैच में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। टीम ने शानदार कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया है। उन्हें जीत की बधाई। भारत की जीत के हीरो रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने पहले गेंदबाजी में 3 विकेट चटकाए और फिर बल्लेबाजी में नाबाद 33 रन बनाए। खबर उत्तराखंड से, जहां लगातार बारिश की आशंकाएं जता रही हैं। मौसम विभाग ने फिर एक बार अलर्ट जारी किया है। पूरे उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड में देहरादून, टिहरी, नैनीताल जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 30 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का अनुमान है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है।